बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। SMC उर्दू में खुश आमदीद। नाजरीन, यकीनन कोई भी ऐसी इजाद अपने मौजद का सर फख्र से बुलंद करने का बायस बनती है जो न सिर्फ दुनिया में तहलका मचा दे बल्कि लोगों के लिए आसानी पैदा करे और उनके काम आए। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि बाज़ औक़ात यही इजादात कुछ गलत मकासद के लिए इस्तेमाल होने लगती हैं तो अपने मौजद के लिए शर्मिंदगी और पछतावे का सबब बन जाती हैं। तो SMG के नाजरीन, आज की वीडियो में हम चंद ऐसी ही इजादात का जिक्र करेंगे जो अपने मौजद के लिए शर्मिंदगी का बायस बन गईं। सबसे पहले बात करते हैं अल्फ्रेड नोबल की। अल्फ्रेड नोबल की जिंदगी इंतहाई दिलचस्प थी। ये एक सनतकार और इंजीनियर था। 1860 में अल्फ्रेड ऐसे तरीके तलाश कर रहा था जिनकी मदद से एक मुतासिर कुन धमाका किया जा सके, और इस तलाश के नतीजे में अल्फ्रेड नाइट्रोग्लिसरीन और सिलिका की आमेजिश करके डायनामाइट दरियाफ्त करने में कामयाब हो गया। ताहम जब अल्फ्रेड ने अपनी इस तख्लीक का गलत इस्तेमाल होते देखा तो उसे इंतहाई अफसोस और दुख हुआ। यही वजह है कि अल्फ्रेड ने अपनी वसीयत में इस बात का इशारा दिया कि मेरी ज्यादातर जायदाद से एक ऐसा मुनफरिद फंड तख्लीक किया जाए जिससे ऐसे लोगों को अवार्ड दिया जाए जो दुनिया में कोई मस्बत तब्दीली लाएं। इसके बाद ही नोबेल प्राइज फाउंडेशन का क़याम अमल में आया। इसके बाद बात करते हैं जे रॉबर्ट ओपनहेमर की। रॉबर्ट को एटम बम का बाप या फादर कहा जाता है। ये जंग अजीम दोयम के दौरान लॉस अलामोस लैब के डायरेक्टर के ओहदे पर फायज थे। ममालिक लड़ाई में मसरूफ थे, लाखों लोग मर रहे थे। उसी वक्त उन्होंने एटम बम इजाद किया जिसके बारे में रॉबर्ट और उसकी रिसर्च टीम का ख्याल था कि ये इजाद उनके मुल्क के शहरियों को महफूज बनाएगी और महफूज दुनिया का क़याम अमल में आएगा। ताहम जब उन्होंने जापान पर होने वाले एटम बम के हमले में लाखों अमवात और बड़े पैमाने पर तबाही देखी तो उन्हें इंतहाई अफसोस हुआ। उन्होंने अपने आखिरी सालों में इस बात का खुलकर इजहार किया कि बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले इस हथियार की तख्लीक मेरी बहुत बड़ी गलती थी। बिलाशुबा अमेरिका ने जंग जीत ली, लेकिन एक जालमाना तरीके से। मिखाइल क्लाशनकोव वो शख्स था जिसने खतरनाक क्लाशनकोव AK-47 इजाद की। ये इजाद मिखाइल के लिए पछतावे और अफसोस का बायस बनी। साल 2013 में मिखाइल का इंतकाल हुआ, लेकिन वो इस वक्त अच्छी तरह से जानता था कि उसके इजाद करदा हथियार ने दुनिया में कैसे दहशतगर्दी फैला रखी है। आखिरी सालों में मिखाइल ने एक दुख भरा खत रूसी चर्च के सरबराह को लिखा और उसमें कई सवाल पूछे जो इसके दिमाग पर बोझ बने हुए थे। मिखाइल जानना चाहता था कि क्या इस वजह से उसे भी खुदा मुजरम करार देगा कि उसकी इजाद की वजह से लाखों लोग मौत का शिकार बने। कैमरन लॉगमैन ये भी FBI में सर्विस करने वाले एक ऐसे शख्स और मौजद थे जिन्हें अपनी एक इजाद पर पछतावे का सामना करना पड़ा। कैमरन ने एक ऐसा स्प्रे इजाद किया जिसे दुनिया पेपर स्प्रे के नाम से जानती है। इस स्प्रे के जरिए हमला आवरों या डकैती की नीयत से घेरने वाले अफराद को काबू किया जाना था। ताहम इसका गलत इस्तेमाल शुरू हो गया और ये गलत इस्तेमाल ज्यादातर पुलिस ने खुद किया। यह इंतहाई खतरनाक स्प्रे है जिसे हथियार के तौर पर आम लोग अपने पास रख सकते हैं। कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। SMC उर्दू को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत शुक्रिया।